अरे किसान अंकल, जल्दी चलो। आपके बच्चे को टोनी चिड़िया एक डंडे से मार रही है, जल्दी जाओ। अरे ओए कव्वे, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ। किसान अंकल, आपकी पत्नी आपके बच्चे को इस पेड़ के नीचे छोड़कर अंदर चली गई, परंतु मैंने खुद देखा है, वो टोनी चिड़िया आपके बच्चे को मार रही है। आपका बच्चा बहुत रो रहा है। ये सुनते ही वो किसान अपने खेत से भागा भागा घर चला जाता है। तभी कालू कव्वे की पत्नी गोरी कव्वी खेत से निकल आती है। वाह कालू, ये हुई ना बात। अब हम आराम से खेत से सारा अनाज चुरा लेंगे। हाँ हाँ, जल्दी करो, इससे पहले कि वो किसान वापस आ जाए। हमें तुरंत ही अपना काम करना होगा। यूं कालू कव्वा और गोरी कव्वी खेत से अनाज चोरी करके अपने थैले में डालते हैं। परंतु दूसरी ओर अरे ये क्या, ये चिड़िया तो मेरे बच्चे के साथ खेल रही है और उसका मनोरंजन कर रही थी। लगता है वो दुष्ट कौवा था जिसने मुझसे झूठ बोला। अरे किसान अंकल, आप आ गए। आपका बच्चा बहुत रो रहा था, परंतु मैं इस जगह से गुजर रही थी, इसीलिए मैं आपके मुन्ने को चुप करवाने लग गई, क्योंकि ये बहुत रो रहा था। हाँ, परंतु वो कौवा तो कुछ और ही कह रहा था। क्या कह रहा था वो? यूं किसान चिड़िया को सारी बात बताता है। अरे अंकल, जरूर वो कालू कौवा आपका नुकसान कर रहा होगा। आपको तुरंत ही वापस जाना चाहिए। इसी खौफ से किसान वापस अपने खेत में चला जाता है, परंतु उसके खेत में सारा अनाज इधर उधर बिखरा पड़ा था और बहुत सा अनाज गायब था। अरे मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। यूं कालू और गोरी जंगल के पक्षियों के साथ अब उन किसानों को भी परेशान करते थे, परंतु कोई भी उन्हें सबक नहीं सिखा पाया था। टोनी चिड़िया भी बहुत ज्यादा परेशान थी। उसे भी पता चल गया था कि कैसे कालू कव्वे ने किसान का वो अनाज चुराया है। कुछ रोज बाद बुलबुल अपना भोजन लिए अपने घोंसले की तरफ जा रही थी, परंतु रास्ते में कालू कव्वा और गोरी कव्वी बुलबुल का रास्ता भी रोक लेते हैं। अरे अरे, कहाँ चली? हाँ, ये भोजन तो हमें देती जाओ। ऐसा मत करो दस्त कव्वा, मैं अपना भोजन किसी को नहीं दूंगी। परंतु ये सुनते ही कालू कव्वा और गोरी कव्वी बुलबुल को मारने लगते हैं और बुलबुल से भोजन छीनकर भाग जाते हैं। तुम दोनों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। बुलबुल घायल हो जाती है और वो रोने लगती है, जब टोनी चिड़िया भी इसके पास आ जाती है। अरे बुलबुल, क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत किसने की है? तो बुलबुल सारी बात टोनी चिड़िया को बता देती है। उन दुष्ट कौवों को तो मैं मजा चखा कर ही रहूंगी। यूं टोनी चिड़िया कुछ सोचने लगती है और फिर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद ही कालू कव्वे और गोरी कव्वी के पास टोनी चिड़िया आती है। अरे ये टोनी चिड़िया यहाँ क्यों आई है? चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे फायदे की बात बताने आई हूँ। हाँ हाँ, बताओ। किसान ने जंगल के सभी पक्षियों के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार किया है, परंतु तुम दोनों को किसान ने बिल्कुल भी नहीं बुलाया। मैंने किसान से पूछा तो किसान ने बताया कि उन कौवों ने मेरा अनाज चुराया है। हाँ हाँ, परंतु हमें भोजन की कोई कमी नहीं है। तुम सब वो भोजन खाओ, हम अपना ही भोजन खाकर खुश हैं। यूं टोनी चिड़िया वापस चली जाती है। अरे कालू, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। वो किसान तो बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाता है। चलो ऐसा करते हैं कि वो भोजन चुरा लेते हैं। हाँ गोरी, ऐसा ही करना पड़ेगा। यूं कुछ समय बाद ही कालू कव्वा और गोरी कव्वी किसान के घर पहुंच जाते हैं। ये खुशबू तो रसोई से आ रही है। हाँ चलो, रसोई में जाते हैं। यूं कालू कव्वा और गोरी कव्वी रसोई में चले जाते हैं, जिधर भोजन की देगची पड़ी थी। वो दोनों मजे से वो भोजन खाने लगते हैं, परंतु पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है। कालू कव्वा और गोरी कव्वी जैसे ही पीछे देखते हैं तो वहाँ किसान और टोनी चिड़िया डंडे के साथ मौजूद थे। अरे ये क्या? लगता है अब हम फंस गए हैं। यूं किसान और टोनी चिड़िया मिलकर कालू कव्वा और गोरी कव्वी दोनों को खूब मारते हैं और मार मार कर किसान कालू कव्वा और गोरी कव्वी को अपने घर से बाहर फेंक देता है। चलो निकलो मेरे घर से, अब ये मार सारी जिंदगी याद रखना। जब भी कोई दुष्ट काम करने लगो तो एक बार इस मार को याद कर लेना।
यूं कालू कव्वे और गोरी कव्वी को सजा मिल जाती है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अरे ये क्या कर रहे हो? मुझे मेरे ही घोंसले से निकाल रहे हो। ऐसा मत करो, मैंने बहुत मेहनत से अपना घोंसला बनाया है, प्लीज ऐसा मत करो। चुप करो लाल चोंच वाले गंदे तोते, तुम जानते हो मैं जंगल का सबसे शक्तिशाली पक्षी हूँ, कोई भी मुझे कुछ भी करने से नहीं रोक सकता। ये कहते साथ ही कालू कौवा मिट्ठू तोते का सारा सामान उसके घोंसले के पेड़ से नीचे फेंक देता है। मिट्ठू बहुत परेशान हो जाता है। अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊंगा? यूं मिट्ठू तोता जंगल में घूमने लगता है जब अचानक ही उसकी नजर टोनी चिड़िया पर पड़ती है, जो कि तिनके जमा करके अपना घोंसला बना रही थी। मिट्ठू तोता टोनी चिड़िया की ओर जाता है। अरे टोनी बहन, मैं तो बर्बाद हो गया। इस कालू कौवे के परिवार ने मेरा घोंसला मुझसे छीन लिया। परंतु मैं तो कहता हूँ तुम दूसरे जंगल में घोंसला बनाओ, वरना तो वो कालू कौवा तुम्हारा घोंसला भी छीन लेगा। हाँ मिट्ठू भाई, क्या करूँ मैं? इतनी मेहनत से तिनके जोड़े हैं, परंतु अब तो मुझसे इतनी मेहनत नहीं होगी। मैं तो इधर ही घोंसला बनाऊंगी। ये सुनकर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है और यूं टोनी चिड़िया अपना तिनके का घोंसला बना लेती है। परंतु वहीं दूसरी ओर कालू कव्वे का परिवार मिट्ठू के घोंसले में काफी चीड़-फाड़ करते हैं। उसके बेटे जग्गू और राजू हर वक्त लड़ते रहते थे, जिस कारण वो घोंसला टूट गया था। यूं कालू कव्वे का परिवार अब किसी और पक्षी के घोंसले पर कब्जा करने का सोच रहा था। यूं कालू कव्वा और इसके परिवार को टोनी चिड़िया का घोंसला नजर आता है, जिधर टोनी चिड़िया अकेली बैठी हुई थी। अरे ओ टोनी, चलो निकलो इस घोंसले से, अब इस पर मेरा परिवार राज करेगा। परंतु ऐसा मत करो कालू, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी बला से तुम कहीं भी जाओ, परंतु इस घोंसले से निकलो। देखो कालू, तुम्हारा परिवार बहुत बड़ा है, मेरे इस कच्चे घोंसले में तुम्हारा परिवार नहीं रह पाएगा। परंतु कालू कौवा टोनी चिड़िया की एक भी बात नहीं मानता और यूं कालू कौवा टोनी चिड़िया को घोंसले से निकाल देता है। अरे अब मैं कहाँ जाऊंगी? टोनी चिड़िया रोने लगती है। तभी मिट्ठू तोता टोनी चिड़िया की ओर आता है। देखो टोनी बहन, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, कालू कौवे ने मेरा घोंसला तोड़ दिया है, जो अब रहने के काबिल नहीं रहा। परंतु अब हम कहाँ जाएंगे? मैं तो कहता हूँ हमें बंटी कबूतर की ओर जाना चाहिए, वही हमें कोई उपाय बताएगा। ऐसा कहकर मिट्ठू तोता और टोनी चिड़िया बंटी कबूतर की ओर जाते हैं। देखो टोनी और मिट्ठू, मुझे लगता है कि तुम दोनों को मिलकर एक घोंसला बनाना चाहिए और इसमें मिलकर रहना चाहिए। ऐसा करने से कोई भी पक्षी तुम दोनों को उस घोंसले से नहीं निकाल पाएगा। यूं चिड़िया और मिट्ठू बंटी कबूतर की बात मान लेते हैं और वो दोनों अब अपना एक नया घोंसला बनाते हैं। टोनी चिड़िया मिट्ठू तोते को पत्ते और लकड़ियाँ जमा करके देती जाती है और यूं मिट्ठू तोता इन लकड़ियों से घोंसला बना लेता है। इस तरह टोनी चिड़िया और मिट्ठू तोता बहुत ही कम समय में घोंसला तैयार कर लेते हैं। वो घोंसला भी बहुत पक्का बना था। परंतु वहीं दूसरी ओर कालू कौवा अब किसी और पक्षी की खोज में था, ताकि इस पक्षी को अपने घोंसले से निकालकर कालू कौवा इसमें रहे। परंतु अब कोई भी पक्षी इस जंगल में अकेला नहीं रह रहा था। परंतु कुछ ही समय बाद इस जंगल में तेज तूफान आने लगता है। मिट्ठू तोता और टोनी चिड़िया अपने घोंसले में सुरक्षित थे। शुक्र है मैंने वो घोंसला छोड़ दिया था, वरना तो अब तक तेज तूफान के कारण वो घोंसला टूट चुका होता। परंतु वहीं दूसरी ओर टोनी चिड़िया का वो तिनके वाला कच्चा घोंसला तेज तूफान के कारण पेड़ से गिर गया था। यूं उस दुष्ट कौवे का सारा परिवार भी पेड़ से नीचे गिर गया था और वो सभी मर गए थे। इस तरह कालू कौवे के दुष्ट परिवार को अपने किए की सजा मिल गई। परंतु अब किसी भी पक्षी ने इनकी परवाह नहीं की।